हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। अपने कुछ लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, वर्ल्ड बैंक। इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, एसडीआर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को मिला हुआ है या किसके कितने मेंबर्स हैं, एसडीआर किस पे लागू होता है तो आईएमएफ आपको याद होगा। आईएमएफ के टोटल मेंबर कितने हैं तो 189। आईबीआरडी के टोटल मेंबर कितने हैं 189। आईडीए के टोटल मेंबर कितने हैं 172। अब बात करने वाले कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कौन कौन सी दुनिया की 5 करेंसीज हैं जो अप्रूव्ड है। इनको प्लेन गोल्ड पेपर भी कहा जाता है। ये हैं चाइनीज युआन, यूरो, जापानीज येन, यूके पॉन्ड एंड यूएस डॉलर। तो एक बार फिर से बात करते हैं। चाइना, यूरो, यूरोपियन कंट्रीज, जापान का जापानीज येन, यूके बॉन्ड एंड यूएस डॉलर, अमेरिका का डॉलर। अब बात करते हैं कि आईडीए है क्या, आईएफसी है क्या, मीगा है क्या, आईसीएसआईडी क्या है और गैट क्या है, क्यों आया, इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर अभी डिटेल में जाने से पहले आई लाइक टू मेक एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हाँ, कोविड-19 की हालत थोड़ी और ख़राब हो गई है। सो प्लीज़ follow the instruction of Government of India, state authority, district authority. Please try to cooperate the authorities so that कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से घिरी हुई है। मौत के आंकड़े डेली बढ़ते जा रहे हैं, जो बड़ा ही चिंता और परेशान करने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को कोऑपरेट करें। अगर आपको कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी कंटेंट्स हैं जो पिछले 4-5 वीडियोज़ में आपको मिली हैं, ये सारे कंटेंट्स कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, लाइक यूपीएससी, जेपीएससी, एनईटी, नेट, एसएससी और कई तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग में आते हैं ये सवाल। बात करते हैं अपने टॉपिक में। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस हुआ 1960 में, 1960 में, 24 सितंबर 1960 को। किसके लिए हुआ? गरीब देश के लिए। लोन फॉर पुअर कंट्रीज। कितने टेन्योर के लिए? तो 30 से 38 साल। ग्रेस पीरियड दिया गया कितना? तो 5 से 10 साल। अब आप सोच के चलिए, 48 साल के लिए किसी भी एक देश को लोन मिल गया अगर, तो 48 साल के लिए उस देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं रास्ते पे आ जाएगी। उसकी पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम होगी। उसके लोग एक के बाद दूसरा जनरेशन खड़ा हो जाएगा और वो लोन पेमेंट के हालत में खड़ा हो जाएगा। इसमें मोस्टली कौन सी कंट्रीज आएंगी? तो अफ्रीकन कंट्रीज, जिनके यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 173 मेंबर्स इसके हैं। अब बात करते हैं आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। 1956 में एक और एक्ट आया था, कंपनीज एक्ट 1956, राइट। तो इसमें ये किसके लिए था? ये लोन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इसके मेंबर्स कितने हैं? तो 184। लोन फॉर प्राइवेट सेक्टर मतलब कि किसी एक देश को नहीं देगा, प्राइवेट सेक्टर पे काम करने वाली कंपनीज को लोन देगा और बड़े प्रोजेक्ट्स पे लोन देगा। बड़े प्रोजेक्ट्स पे कौन सा लोन देगा? तो जो इंडिया में जो लोन मिलता है, इंडिया को इंसिडेंटली आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, आईडीए, आईएफसी, मीगा का मेंबर है, आईबीआरडी का भी मेंबर है। आईएफसी में जो नॉर्मली प्रोजेक्ट जो फंडिंग होती है वो नॉट मोर देन 40%, 40% से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट का या किसी भी प्रोजेक्ट का फंड जो है आईएफसी में नहीं दिया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में किस किस सेक्टर के लिए आईएफसी फंडिंग देती है? तो एनर्जी, हेल्थ केयर, आपका फाइनेंस सेक्टर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए इंडिया में मिलता है। आईएफसी के टोटल मेंबर कितने हैं? तो आईएफसी के टोटल मेंबर हैं 182। अब बात करते हैं मीगा। 1 अप्रैल 1988 को आया, जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट की गारंटी देती है। ये आया 1 अप्रैल 1988 को। तो 1 अप्रैल फूल 1988 से आपको कोई इंसिडेंट, अगर आपको अपने परिवार में किसी का डेट ऑफ बर्थ याद हो तो वो याद कर सकते हैं। ये किसके लिए था? एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। टोटल मेंबर कितने हैं? 181 इसके मेंबर हैं। अब बात करें आईडीए के मेंबर कितने थे? 173। आईएफसी के मेंबर कितने थे? 184। मेगा के कितने मेंबर हैं? 181। इंडिया इसको ज्वाइन किया था 1993 में, 1993 में ज्वाइन किया था। अभी सवाल हो सकता है, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन मेगा ग्रुप? ऑप्शन आपको 4-5 दे दिया।
तो 1993 में इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। पॉलिटिकल रिस्क एंड एफडीआई पे इस पे खास फोकस था फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड पॉवर्टी एंड पीपल्स लाइफ। ICSID जो मैंने आपको बताया भी था कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ये उसके लिए था। 14 अक्टूबर 1966 को आया और इसका सबसे बड़ा एजेंसी है ये पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करता है या उसको शॉर्ट आउट करता है। ये था ICSID। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं, उसके बाद गैटे की तरफ बढ़ेंगे। IDA 1960 24 सितंबर 183 मेंबर्स, 38 साल के लिए मैक्सिमम ग्रेस पीरियड के लिए लोन, ग्रेस पीरियड मैक्सिमम 10 साल। IFC मिनिमम 5 ईयर्स। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956, टोटल मेंबर 184, किसको 40% से ज़्यादा प्रोजेक्ट का कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। किस इंडिया में किस सेक्टर पे करता है? एनर्जी, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर। मीगा 1 अप्रैल 1988 फॉर FDI, बेसिक फोकस इस पे था। ICSID दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पे 14 अक्टूबर 1966 को हुआ और ये डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं गैट। ये सवाल इन सारी चीज़ों पे कई बार सवाल आते हैं और घुमा के फिरा के सवाल आते हैं। गैट पे तो कई बार सवाल आए हैं। अगर आप UPSC, JPSC, SSC, NET, नेट और कई तरीके के एग्ज़ाम्स को देखते हैं तो गैट 1947 में आया। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब गैट पैदा हुआ। इसको याद करना बड़ा आसान याद है। देश आज़ाद हुआ, गैट पैदा हुआ। कितने मेंबर थे उस समय में? 23 कंट्री। और कब इसका एग्जिस्टेंस आया? 1948। इंडिया भी आज़ाद हुआ 1947 में, उधर गैट पैदा हुआ। अपने कदमों पे चलना कब चालू किया, एग्जिस्टेंस में कब आया? तो 1948। इंटरनेशनल ट्रेड है के पर्पज से ये किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। गैट 8th राउंड इज़ नोन एज, वो सारी चीज़ें मैं राउंड के बारे में आपसे बात करूँगा कि कौन कौन से राउंड थे गैट के। गैट बिकम WTO, गैट बाद में WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और क्यों बना इसकी भी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेगा गैट क्यों बना WTO, गैट और WTO में डिफरेंसेस क्या है और गैट राउंड क्या है, गैट में क्या क्या बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। सो स्टे ट्यून विद अस एंड आई लाइक टू अपील कि हाँ ठीक है भाई, अगर पहली बार देख रहे हो तो आ जाओ, जुड़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनके काम आ सके। सो स्टे ट्यून विद अस टिल देन, थैंक यू वेरी मच।